बावनथड़ी नदी पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाई गई सड़क से गुजरने वाले मालवाहक वाहनों से हो रही वसूली। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में कटंगी तुमसर मुख्य सड़क मार्ग में बोनकट्टा बावनथड़ी नदी पर निर्मित पुल से करीब 2.5 साल से मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। 22 सितंबर 2020 को तत्कालीन भंडारा जिले के कलेक्टर संदीप कदम ने बावनथड़ी पुल के सुपर स्ट्रक्चर, गर्डर, सहतीर में माइनर क्रैक और पुल के बेरिंग क्षतिग्रस्त होने का हवाला देते हुए पुल के ऊपर से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से लेकर अब तक इस पुल से भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। वहीं बोनकट्टा के कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाकर बावनथड़ी नदी में अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रैंप यानी कि सड़क बना ली है और इस अघोषित सड़क से वाहनों की आवाजाही करवाई जा रही है। आवागमन करने वाले मालवाहक वाहनों से 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। मालवाहक वाहनों के चालक अतिरिक्त लंबी दूरी के सफ़र से बचने के लिए यहां पैसा दे रहे हैं और बेधड़क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आना जाना कर रहे हैं। बावनथड़ी नदी पर अवैध तरीके से बनाई गई सड़क और यहां मालवाहक वाहनों से होने वाली वसूली को लेकर प्रशासन के पास कोई जानकारी तक नहीं होने की बात कही जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, यह प्रशासन के नुमाइंदे ही ठीक से जानते हैं। अच्छा, पुष्पतोड़े जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बावनथड़ी नदी पर जो पुल बना हुआ है कितने सालों से बंद है और क्या परेशानी होती है? सर 2-3 साल से शायद बंद है और तकलीफ इतनी है कि ये नीचे से अपने को जाना पड़ता है। यानी बड़ी गाड़ियाँ जैसे अगर महाराष्ट्र से मान के चलो कि पहिरा लाया जाए या कुछ अन्य सामग्री पहुंचाई जाए या लाई जाए, उसका निवारण नहीं हो पाता। ये नीचे वालों को अपने को पैसा देना पड़ रहा है, जिसके कारण ये पुलिया नहीं बनने के कारण तकलीफ बन रही है। अच्छा, पैसा कौन वसूली कर रहा है? वो वसूली तो ये रेम वाले कर रहे हैं ना, जिन्होंने रेम बना के दिए है। अच्छा, तो कितना रुपया लेते हैं अभी? एक बार 200-300 रुपये लिए थे, बैरा की गाड़ी निकाले थे हमने ट्रैक्टर से, तब 300 रुपया इनको देना पड़ा था, क्योंकि पुलिया तो खराब बताया जा रहा है, लेकिन जो अभी फिलहाल चल रहा है तो छोटे वाहन के लिए वैलिड है और बड़े अन्य वाहनों के लिए वैलिड नहीं है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने पुल के निर्माण के लिए करीब 8 माह पहले 96 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की है, किंतु अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। बड़ी संख्या में मालवाहक वाहनों के अलावा दोनों राज्यों को सड़क मार्ग से जोड़ने वाली यात्री बसें भी बंद है। यात्री बसें अपने यात्रियों को अपनी अपनी बॉर्डर पर छोड़ रही हैं, जिसके बाद यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर पैदल आना जाना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ प्राइवेट बसें पैसे देकर अवैध तरीके से बनाई गई सड़क से आना जाना कर रही हैं। अभी शादियों के सीजन में मालवाहक वाहनों और विवाह समारोह में लगी बसों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 3 वर्षों से कोरोना काल से लगभग ये जो पुलिया है ये क्षतिग्रस्त और डिसमेंटल होने की कहने के कारण इसको पूरी तरह से आवागमन इसको रोका गया है। बड़े वाहन जो भारी आवाजाही वाले वाहन हैं इनको पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया और जो छोटे वाहन हैं यहाँ पे जैसे छोटी वाली कार है, 2 व्हीलर है, बस इन्हीं का आवागमन चल रहा है। और इसके लेकर इस पुलिया के नवनिर्माण को लेकर बार बार मांग होती रही, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। तो विगत 1-1.5 वर्ष पहले महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा 96 तकरीबन अनुमानित जानकारी के अनुसार 96 करोड़ रुपए की राशि से इस का प्रस्ताव भेजा गया और जो पास हुआ है। तो जानकारी है कि अभी तक इसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं है और जनता में काफ़ी आक्रोश है। आवागमन के लिए लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दो राज्यों की सड़क सीमा को जोड़ने वाली बावनथड़ी नदी पर निर्मित पुल के बंद होने से सरकार को बोनकट्टा में स्थित परिवहन विभाग, वनोपज जांच नाका और कृषि उपज मंडी जांच नाके के जरिए मिलने वाले राजस्व नहीं मिल पा रहा है। पुल पर वाहनों की आवाजाही से सीधे तौर पर सरकार के राजस्व में कमी आई है, मगर अप्रत्यक्ष रूप से यहां मौजूद कर्मचारियों की चांदी कट रही है। चूँकि बावनथड़ी नदी में बनाई गई अवैध सड़क से पैसे देकर मालवाहक वाहनों की आवाजाही हो रही है, अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जो वाहन अवैध तरीके से बनाए गए रास्ते से आने जाने के लिए पैसे दे रहे हैं वह कार्रवाई से बचने के लिए बोनकट्टा में तैनात उक्त विभागों के कर्मचारियों को रिश्वत ना दे रहे हों। इसमें जो सर्वे किया गया है, इसमें जो डिपार्टमेंटल सर्वे किया गया है उसमें ये पुलिया वाइब्रेट होता है व्हीकल्स के लिए। तो पहले तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी बंद किया था,
उसके बाद में अभी भी बंद है नहीं, बड़ी जो बड़ा लोडेड व्हीकल है वो बंद है। तो इसके बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पाठपुरावा किया है। महाराष्ट्र के विधायक जो कारेमुरे जी है वो 2-3 बार यहाँ आके गए, इन्होंने रिपोर्ट, और ये पुलिया का काम अभी मंजूर हुआ है, लेकिन सब सही समस्या ये है कि वो कब चालू होता है और कब बनता है ये शासन ही बता सकता है। मतलब ये जो लेट लतीफ़ी है इसकी वजह से दो राज्यों की जो जनता है उसको हाँ, तो परेशानी राज्य का जो आवागमन है वो टोटली बंद हो गया है।